हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आज की क्लास में लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 की गणित प्रश्नावली 7 का विविध, यानी कि विविध प्रश्नावली 7। ठीक है। और हमने पिछली क्लास में 1 से 10 तक के क्वेश्चन कवर कर लिए थे और आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से आगे क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है। और देखते हैं कहाँ तक हम सॉल्व कर पाते हैं। प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाए। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इस क्वेश्चन को देखकर आपको क्या लग रहा है कि किस प्रकार से इसको हम तोड़ें। इसको हम आंशिक भिन्न के रूप में भी नहीं तोड़ सकते हैं क्योंकि पूरे का पूरा कोष्टक नहीं लगा हुआ, ये केवल मात्र इतने का कोष्टक लगा है। ऊपर कुछ ऐसा है भी नहीं कि इसके हम क्या कर दें, इसके बटे में दोनों को हम कर दें। तो फिर इसमें हमें कुछ अलग तरकीब सोचनी पड़ेगी। तो सबसे पहले कंप्लीट क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। आई बराबर इंटीग्रेशन 1 बाई cos x प्लस ए cos x प्लस बी इंटू डी एक्स। ठीक है। हमें इसमें ऐसा कुछ ना कुछ अलग से एक्स्ट्रा करना पड़ेगा जिसे हम इसको तोड़ सके। तो हम यहाँ पर एक काम करने वाले हैं। क्या काम करने वाले हैं कि ऊपर हम साइन ए माइनस बी से गुणा और नीचे हम साइन ए माइनस बी से भाग दे देते हैं। ठीक है। क्या कर देते हैं, नीचे साइन ए माइनस बी से भाग और गुणा, ये दोनों काम हम यहाँ पर कर रहे हैं और बाकी जो लिखा गया है वो आपका एज इट इज लिखा रहेगा। ठीक है। ये आपका ए है और cos x प्लस पी डी एक्स। तो इससे इसको काट भी देंगे तो कोई फर्क क्वेश्चन में नहीं पड़ेगा। ठीक है। यानी कि जैसा था वह अभी भी वैसे का वैसा ही है। अब यहाँ पर हमें एक काम और कर देना है कि साइन ए माइनस बी तो आपका चल ही रहा है, बस हमें ऊपर वाले को इसके जैसा बना देना है, यानी जो थीटा के रूप में दिख रहा है इसके जैसा इसको बनाना है। तो यहाँ पर हम ये कर रहे हैं कि साइन, देखिए ए के आगे क्या है, एक्स है, यानी कि हमें एक्स जोड़ने की ज़रूरत है। तो हमने एक्स जोड़ दिया तो एक्स प्लस ए ये हो गया। अब हमने एक्स जोड़ा है तो भी एक्स घटाना भी पड़ेगा। तो हम क्या कर देते हैं, माइनस एक्स कर देते हैं और ये माइनस का बी आपका एज इट इज लिखा है और बटे में आपका हो गया cos x प्लस ए इंटू cos x प्लस बी डी एक्स। ठीक है। अब यहाँ पर हमें कुछ और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। तो 1 बाई साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन साइन, ये तो देखिए x प्लस ए, इसको हम एक कोष्टक में इस प्रकार से लिख देते हैं और इसमें माइनस कॉमन है तो ये भी हो जाएगा x प्लस बी दूसरे कोष्टक में और बटे में आपका हो जाएगा cos x प्लस ए इंटू cos x प्लस बी डी एक्स। अब हम क्या करेंगे कि साइन ए माइनस बी का यहाँ पर फार्मूला लग रहा है, तो फार्मूला क्या है हम लिख भी देते हैं। ठीक है। कि साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले की हेल्प से इसको हम तोड़ देंगे। ठीक है। तो आई बराबर 1 बाई साइन ए माइनस बी, ये आपका पूरा अचर है, टोटल अचर है। ठीक है। और इसका फार्मूला खोलेंगे साइन ए यानी एक्स प्लस ए इंटू कास बी यानी एक्स प्लस बी माइनस कास ए
कास ए यानी कि एक्स प्लस ए इंटू साइन बी यानी कि एक्स प्लस बी, और बटे में जो आपका है वो वैसे का वैसा लिख देते हैं। तो कास एक्स प्लस ए इंटू कास एक्स प्लस बी, और ये हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, चले अब आगे देखिए। अब इसके साथ में इसका भाग लगा देंगे, इसके साथ में इसका भाग लगा देंगे, यानी दोनों के बटे में इसको लिख देंगे। ठीक है, तो आई बराबर ये आपका हो जाएगा, इसको इस प्रकार से ना करके यहां से लाइन खींच देते हैं। ठीक है, तो आई बराबर 1 साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन, और सब दोनों को अलग अलग कर भी देंगे। ठीक है, दोनों को अलग अलग हम यहाँ पर लगा भी सकते हैं, वैसे ना लगाए तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि ये पूरे के साथ गुणा है, तो अलग अलग इसको भी गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस ए कास एक्स प्लस बी बटे में आ जाएगा कास एक्स प्लस ए कास एक्स प्लस ए इंटू कास एक्स प्लस बी, और बीच में आपका माइनस कास एक्स प्लस ए कास एक्स प्लस ए इंटू कास एक्स प्लस बी, कास में साइन है, साइन एक्स प्लस बी बटे में हो जाएगा कास एक्स प्लस ए इंटू कास एक्स प्लस बी, और पूरे का dx, पूरे का dx। तो ये आपका कास एक्स प्लस बी से कास एक्स प्लस बी कट जाएगा, कास एक्स प्लस ए से कास एक्स प्लस ए कट जाएगा, तो जो बचता है वो आपके सामने है 1 साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन साइन बटे कास हो जाएगा tan एक्स प्लस ए माइनस साइन बटे कास tan एक्स प्लस बी, और पूरे का dx। ठीक है, अब इसकी बारी आती है समाकलन करने की। तो आई बराबर 1 साइन ए माइनस बी, तो tan एक्स का 2 समाकलन होते हैं, tan एक्स के 2 समाकलन होते हैं। कौन कौन से, इधर हम बगल में लिख देते हैं। ठीक है, tan एक्स का समाकलन dx। तो tan एक्स का होता है, एक तो होता है माइनस का log कास एक्स, एक होता है log sec एक्स। ठीक है, ये 2 होते हैं, तो यहाँ पर हम पहला वाला इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का, क्या हो जाएगा, माइनस का log कास एक्स, माइनस का log कास एक्स, एक्स यानी कि एक्स प्लस ए, बीच में आपका ये माइनस, tan एक्स का भी माइनस का log कास एक्स हो जाएगा, माइनस का log कास एक्स का मतलब एक्स प्लस बी। ठीक है, और प्लस में आपका सी, तो आई बराबर साइन है 1 साइन ए माइनस बी, और उसके बाद ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसको हम लिख लेते हैं पहले log कास एक्स प्लस बी माइनस log कास एक्स प्लस ए, और प्लस का सी। अब यहाँ पर log की एक प्रॉपर्टी लग रही है, साइन ए माइनस बी
log की प्रॉपर्टी कौन सी, log m माइनस log n के रूप में जो होती है, तो log m बटे n हो जाता है, यानी log cos x प्लस बी बटे cos x प्लस ए माड प्लस सी। ये होगा आपका कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है बच्चों, तो आपको सबसे पहले जब कभी भी आपको ऐसा फॉर्मेट कोई मिल जाए ना इस प्रकार का, जिसमें x प्लस ए एक्स प्लस बी इस प्रकार दिया हो, तो हमें याद रखना है कि इसमें कुछ ना कुछ हमें अलग से दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, हमें ऊपर वाले फलन को नीचे वाले के जैसा बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए हमने साइन ए माइनस बी साइन ए माइनस बी से हमने भाग और गुणा कर दिया है। ठीक है, और इसमें हमने क्या किया, अब नीचे वाले जैसा बनाने के लिए x जोड़ना है, x घटा भी देना है, तो नीचे वाले जैसा बना और हमने फार्मूला खोला, आपस में अलग अलग करके tan के रूप में बन गया। अब tan x का समाकलन आपके सामने है कि माइनस का log cos x होता है, log की प्रॉपर्टी लगाई और आंसर आपके सामने। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करना था बच्चों, और कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो तो आप लोग जरूर बताइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत ही सिंपल है, आसान सा क्वेश्चन है, आराम से इजी तरीके से आप लोग कर सकते हैं। देखिए i बराबर इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 8 dx, ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको पता है कि रूट के अंदर जो फार्मूले के रूप में होता है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में होता है, तो इसको हम एक्स स्क्वायर के रूप में लिखेंगे इस प्रकार से कि एक्स क्यूब बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पर देखने पर एक बात पता चल रही है कि यदि इस अंदर वाले को मान ले तो ऊपर वाला कट जाए, क्योंकि नीचे वाले इसका ये क्या दिख रहा है, अवकलन दिख रहा है। तो लिख लेते हैं माना x की पावर 4 बराबर t, ये हो जाएगा 4x क्यूब, फिर x का हो जाएगा dx बराबर dt, तो dx बराबर हो जाएगा dt अपान 4x क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन x की पावर क्यूब अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और dt अपान 4x क्यूब। तो x क्यूब से x क्यूब आपका कट जाएगा, i बराबर 1/4 इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर dt। अब ये किसका फार्मूला है, ये साइन का है, साइन इनवर्स वाला 1/4 साइन इनवर्स x अपान ए, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर t अपान में a यानी कि एक ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस c, ये आपका t रहेगा। ठीक है, अब बस t के में वैल्यू रखना है, तो i बराबर 1/4 साइन इनवर्स t की वैल्यू ये रही x की पावर 4 प्लस c, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत इजी तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता था। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 12 हमने सॉल्व कर लिया है, और इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। शुरू करते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 भी बहुत ही आसान और सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले में क्या करना है, इसको कंप्लीट क्वेश्चन लिख लेना है। i बराबर इंटीग्रेशन e की पावर x बटे 1 प्लस e की पावर x 2 प्लस e की पावर x और पूरे का dx। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे आपके e की पावर x चल रहा है और इनका अवकलन ऊपर भी है, यानी कि हम मान लेते हैं
माना e की पावर x बराबर t, तो e की पावर x का e की पावर x का dx हो जाएगा, t का dt हो जाएगा, यानी dx बराबर dt बाई e की पावर x ये आएगा। अब इसकी वैल्यू हम रखेंगे, ये हो जाएगा e की पावर x 1 प्लस टी 2 प्लस टी और dx बराबर हो जाएगा dt अपान e की पावर x। e की पावर x से e की पावर x कट जाएगा तो i बराबर आएगा 1/1 प्लस टी 2 प्लस टी dt। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं पूरा पूरा टुकड़ों में विभक्त है, इसको आंशिक भिन्न से तोड़ेंगे तो लिखेंगे माना 1/1 प्लस टी 2 प्लस टी बराबर 1/1 प्लस टी प्लस b/2 प्लस टी। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 बना लेंगे। क्या बना लेंगे? समीकरण 1। ठीक है, अब इसका जो डिवाइड में है ये मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 बराबर a, ये कट जाएगा बचेगा 2 प्लस टी और b के साथ में क्या बचेगा? 2 प्लस टी कट जाएगा तो बचेगा 1 प्लस टी। ठीक है, इस समीकरण की हेल्प से हम a और b के मान आसानी से निकाल पाएंगे। अब हमें क्या करना है, t बराबर कितना रखा जाए? t बराबर -1। क्यों? इसको 0 के बराबर दिखा दीजिए तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये वाला पोर्शन आपका 0 हो जाएगा और a का मान निकल आएगा, यानी t बराबर -1 पर, और हमें t बराबर कितना रखना पड़ेगा? t बराबर -2 पर। हमें दो वैल्यू चाहिए, एक a की और एक b की, तो दोनों हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो पूरे समीकरण में जहाँ भी t है वहाँ पर -1 रख दें, ये हो जाएगा 1 बराबर a और ये हो जाएगा 2 माइनस t की जगह पर -1 रखा जा रहा है तो -1, और इसको रखने का कोई फायदा नहीं क्योंकि -1 रखेंगे, -1 + 1 कट के 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 बराबर a मल्टीप्लाई 1, तो a बराबर कितना आ जाएगा? 1। उसके बाद अब t बराबर -2 रख दीजिए पूरे में जहाँ भी आपको t दिख रहा है, तो 1 बराबर, यहाँ पर -2 रखने का कोई मतलब नहीं है, 0 हो जाएगा पूरा। अब बचेगा b, उसके बाद 1 - 2, t की जगह पर -2, इसको घटाएंगे तो क्या आएगा? ये हो जाएगा b -1, यानी b बराबर हो जाएगा -1। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1। तो हम क्या करेंगे, a और b का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो रख देते हैं, तो लिखेंगे a व b का मान, a व b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा 1/1 प्लस टी 2 प्लस टी बराबर, ए की जगह पर हम 1 रखेंगे और बटे में 1 प्लस टी है, बी के जगह पर -1 रखेंगे जो कि 2 प्लस टी है। इसको हम समीकरण 2 बना देते हैं। ठीक है, अब हमें इसी का तो समाकलन करना था, ये देख लीजिए, ये इसी का हमें समाकलन करना था, तो इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं, तो लिखेंगे i बराबर इंटीग्रेशन 1/1
1 प्लस टी प्लस माइनस का 1 बाई 2 प्लस टी और पूरे का dt, पूरे का dt हो जाएगा। अब यहाँ पर सीधा इसका समाकलन करेंगे तो 1 बाई टी का हो जाएगा लाग टी यानी 1 प्लस टी माइनस लाग 2 प्लस टी और प्लस सी। अब यहाँ पर लाग की प्रॉपर्टी लगा देना है, लाग m माइनस लाग n, जो कि होता है लाग m बाई n, यानी कि 1 प्लस टी बटे में 2 प्लस टी, और ठीक है, और प्लस में सी। तो i बराबर लाग 1 प्लस टी की वैल्यू e की पावर x, 2 प्लस e की पावर x प्लस सी। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। ठीक है, कि देखिए कितना आसान तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन। अगर आपने पिछली क्लासें देखी है तो इजीली तरीके से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अब तो क्वेश्चन आपको समझ में आ ही रहे होंगे, समझ में आ रहे हैं तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलें अब आगे क्वेश्चन में चलें, यानी क्वेश्चन नंबर 13 तक फाइनल हमने सॉल्व कर लिया है और इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 भी बेस्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये हमें इसका समाकलन करना है। तो पहले इसका हम कंप्लीट क्वेश्चन लिख लेते हैं। आई बराबर इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, और ये रहा dx। अब हमें इसमें क्या करना है, इसका आंशिक भिन्न में तो तोड़ लेंगे, लेकिन जहां एक्स स्क्वायर है ना उस जगह पर हम कुछ वैल्यू रख देते हैं जिसकी वजह से क्वेश्चन आसान हो जाएगा। लेकिन इसको मानेंगे नहीं कि एक्स स्क्वायर पर हम टी मान लेते हैं, मानना नहीं है, केवल रखना है इसकी जगह पर। तो लिख देते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर, मान लो हम पी रख रहे हैं, पी रखने पर केवल यहाँ पर रख रहे हैं बस। तो आई बराबर इंटीग्रेशन 1 बाई पी प्लस 1 और हो जाएगा पी प्लस 2 और पूरे का dx। अब इसको हम मानेंगे, माना, क्योंकि आंशिक भिन्न में टूट जाएगा। 1 बाई पी प्लस 1 पी प्लस 2 बराबर a बटे पी प्लस 1 प्लस b बटे पी प्लस 2, इस प्रकार से टूटेगा। अब इसको हम बना देंगे समीकरण 1। अब इसको भाग से गुणे में भेजेंगे तो हमारे पास जो समीकरण बचेगा वो होगा a, ये तो कट ही जाएगा तो बचेगा p प्लस 2 प्लस b और p प्लस 1, ये होगा आपका समीकरण। इसी की सहायता से हम a और b का मान निकाल लेंगे। तो a बराबर हमें निकालने के लिए हमें यहाँ पर p बराबर कुछ रखना पड़ेगा। तो p बराबर -1 पर और एक हो जाएगा p बराबर -2 पर। ठीक है, ये कहाँ से वैल्यू आई, इसको एक बार 0 के बराबर दिखाइए तो p बराबर -1 आ जाएगा। इसको एक बार p बराबर p प्लस 2 बराबर 0 दिखाइए तो p बराबर -2 आ जाएगा। तो जहां भी आपको p दिख रहा है वहां पर क्या रखना है, -1 -2 रख देना है बारी बारी से। तो पहले -1 रखते हैं, तो 1 बराबर ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा -1 प्लस का 2। वैसे यहाँ पर रखना कोई मतलब का नहीं है कि -1 प्लस का 1 0 हो जाएगा टोटल। ये हो जाएगा 1 बराबर सॉरी 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा, यानी a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर 1 आ जाएगा।
ठीक है, क्योंकि हम क्या रख रहे हैं, p बराबर -1 रखेंगे, -1 हमने रखा, ठीक है। तो ये हो जाएगा a बराबर 1, आगे अब हम -2 रख देते हैं, कहाँ पर, इस समीकरण में। तो 1 बराबर a, ये माइनस को तो यहाँ पर रखना कोई ज़रूरी नहीं है कि ये 0 हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा b, p की जगह पर -2 प्लस का 1, तो ये हो जाएगा कितना, घटाएंगे तो 1 बराबर b मल्टीप्लाई 1, तो b बराबर -1 आ जाएगा। अब इसका हम मान रखेंगे, इसकी मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे a व b का मान, a व b का मान समीकरण। अच्छा, यहाँ पर एक मिस्टेक हो रही है, क्या मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर 4 चल रहा है, ये 2 चल रहा है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर भी 4 होना चाहिए, इसको थोड़ा आप सुधार लीजिए। ये आपका 4 चल रहा है यहाँ पर, तो ये भी हो जाएगा 4, जहाँ भी आपको 2 दिख रहा है वहाँ पर बनाइए 4, ठीक है, वहाँ पर आपको क्या बना लेना है, 4 बना लेना है। तो अब तो इसके मान भी चेंज हो जाएंगे, अब तो इसके मान भी चेंज हो जाएंगे क्योंकि वैल्यू ही चेंज हो गई। चलें मान रख के देखें इस बार क्या आता है। अब कितना रखना है, -1, तो ये हो जाएगा 1 बराबर a -1 प्लस का 4, बाकी तो 0 हो जाएगा, तो 1 बराबर a, ये हो जाएगा 3, जिससे a बराबर आएगा 1/3, और p बराबर -2 रखना है, तो ये हो जाएगा 2 नहीं, इस बार अब 4 रखना होगा, ठीक है, कितना 4, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा b -4 प्लस 1, तो 1 बराबर b मल्टीप्लाई -3, तो b बराबर हो जाएगा -1/3, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो a व b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे हम, कहाँ पर, यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1/p + 1, और उसके बाद p + 2, p + 2 बराबर a बराबर 1/3 है, तो 1/3 बटे में आ जाएगा p + 1 प्लस b की वैल्यू -1/3 बटे में p + 4, इसको हम बना देते हैं समीकरण 3। क्या बन जाएगा, समीकरण 3 कैसे बन गया, तो 2 ही बनेगा, समीकरण 2। हमें इसका समाकलन करना था, ये इसके बराबर है, यानी इसकी जगह पर ये हम रख सकते हैं, बिल्कुल रखेंगे, तो i बराबर इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 1/3 बटे में चल रहा p + 1, और ये हो जाएगा -1/3 बटे में चल रहा p + 4, और पूरे का dx कहाँ से हुआ, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अब इसका अलग अलग समाकलन कर देंगे, तो 1/3 इंटीग्रेशन 1/p + 1 dx -1/3 1/p + 4 dx। अब आपने जो p बराबर रखा था उसको यहाँ पर रख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर p dp नहीं है, dx है, तो i बराबर 1/3 इंटीग्रेशन p की जगह पर रखा है x² प्लस का 1 dx 1/3 इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर dx। अब यहाँ पर आपके फार्मूले बन रहे हैं, क्या फार्मूले बन रहा है,
1/x² प्लस a² जो कि होता है tan इनवर्स x का समाकलन। तो 1/x ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस 1/3 ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये 1/a पहले आएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे यहाँ पर 1/a क्यों नहीं है? बिल्कुल है, 1/a मतलब ये एक, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c। अब यहाँ से हम 1/3 चाहे तो कॉमन कर ले, 1/3 कॉमन कर लेते हैं। 1/3 कोष्टक tan इनवर्स x और माइनस का ये आपका हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c, ठीक है। तो इतना ही हम कर सकते हैं, बाकी आप चाहे तो एलसीएम भी ले सकते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं है। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों की क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। वैसे कोई भी डाउट नहीं हुई होगी, कहीं पर इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं था, इजीली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। शुरू करते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 15 और प्रश्न नंबर 16, दोनों ही बहुत छोटे छोटे सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले इनका कंप्लीट क्वेश्चन लिखेंगे। i बराबर इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा cos क्यूब x इंटू ई की पावर log sin x dx, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक लॉग की प्रॉपर्टी जान लीजिए। क्या है लॉग की प्रॉपर्टी? कि ई की पावर में यदि log x है या कोई भी इस जगह पर है, वो उसी के बराबर हो जाता है। ये है सिंपल सी लॉग की प्रॉपर्टी, ठीक है। वही यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए i बराबर इंटीग्रेशन cos क्यूब x इंटू ई की पावर में log sin x आया तो ये हो जाएगा sin x के बराबर केवल इंटू dx। आप चाहें तो इसको बगल में मेंशन कर देना कि ई की पावर log x होता है x के बराबर, ठीक है। इसको हम करते हैं रफ, इस प्रकार से आपको बगल में दिखा देना है कि इस प्रकार ये कैसे हो गया, ठीक है। और चले अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, इसको मान लेंगे, किसको? कास को। तो माना कास x बराबर t, तो कास x का हो जाएगा माइनस का साइन x का dx बराबर dt। तो dx बराबर आ जाएगा dt अपान माइनस का साइन x। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा t की पावर क्यूब, ये हो जाएगा साइन x dt अपान माइनस का साइन x। साइन x कट जाएगा, आपके पास केवल बचेगा माइनस t की पावर क्यूब और ये dt। इसका समाकलन करेंगे तो आएगा माइनस t की पावर 4/4 प्लस c। तो i बराबर -1/4, t का मान ये रहा जो कि हो जाएगा cos x की पावर 4, इन पूरा होल की पावर इसकी 4 हो जाएगी, प्लस c जो कि इसको हम लिख सकते हैं 1/4 cos 4x प्लस c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 भी बहुत ही आसान है। पहले इसको हम कंप्लीट क्वेश्चन तो लिखे, जो कि आएगा i बराबर इंटीग्रेशन e की पावर 3 log x इंटू x की पावर 4 प्लस 1 की पावर में -1 dx, ठीक है। अब यहाँ पर log की दो प्रॉपर्टी लगेगी। एक तो log के से 3 ये यहाँ से पीछे आ जाएगा इसके घात में, तो i बराबर
ई की पावर में log x की पावर क्यूब, और ये आपका ऊपर जो माइनस का 1 है ये आ जाएगा नीचे। इस प्रकार से x की पावर 4 प्लस 1 dx। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी ये वाली लग रही, ई की पावर log x के बराबर, यानी ये बराबर हो जाएगा x की पावर क्यूब बटे में x की पावर 4 प्लस 1 dx। अब आपको दिख रहा है कि नीचे वाला मान लिया जाए तो ऊपर वाला कट जाएगा, तो मान लेते हैं कि माना x की पावर 4 प्लस 1 बराबर t, ये हो जाएगा 4 x की पावर क्यूब x का dx, एक का हो जाएगा 0, t का हो जाएगा dt। तो dx बराबर dt अपान 4 x क्यूब, ये आ जाएगा। तो I बराबर इंटीग्रेशन x की पावर क्यूब बटे में t और dt अपान 4x क्यूब, तो ये तो आपका कट ही जाएगा। तो I बराबर 1/4 इंटीग्रेशन 1/t dt। तो I बराबर 1/4, 1/t का हो जाएगा log t प्लस c, log t प्लस c, बस t की वैल्यू रखना है। तो 1/4 log t का मान ये रहा x की पावर 4 प्लस 1 और प्लस में c, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। ठीक है, तो देखिए दोनों छोटे छोटे क्वेश्चन पे आराम से इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक बार हमारे साथ आप लगाइए और एक बार आपको घर में रिवीजन करना है। ठीक है, तो चले क्वेश्चन नंबर 15 और 16 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 भी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले इसको हम कंप्लीट क्वेश्चन लिखेंगे। I बराबर इंटीग्रेशन f dx ax f डैश ax प्लस b, और क्वेश्चन के अंदर f हाफ ax प्लस b की पावर में n है और इनटू ये हो जाएगा dx। अब यहाँ पर साफ सुथरा दिख रहा है, यदि इसको मान ले तो इसका अवकलन ये दिख रहा है और कट भी जाएगा। तो लिखेंगे माना f ऑफ ax प्लस b बराबर t, तो ये हो जाएगा f डैश, इसका अवकलन करेंगे f डैश ax प्लस b। अब इसके अंदर का हो जाएगा ax का हो जाएगा dx, b का हो जाएगा 0 और t का हो जाएगा dt। तो यहाँ से dx बराबर निकल के आएगा dt अपान a f डैश ax प्लस b। ठीक है, इसकी वैल्यू ऊपर रख देंगे तो I बराबर f डैश ax प्लस b, इसको हमने t माना है तो t की पावर n हो जाएगा, dx बराबर dt अपान a f डैश ax प्लस b। तो f डैश x प्लस b से f डैश x प्लस b कट जाएगा, आपके पास बचेगा मात्र 1/a और t की पावर में n इंटू dt। तो I बराबर 1/a t की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c, बस t की वैल्यू हमें रख देनी है। तो I बराबर 1/a, t की वैल्यू ये रही, तो f ऑफ ax प्लस b पूरे के पावर में रहेगा n प्लस 1 और बटे में आपका रहेगा n प्लस 1 प्लस c। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर
11 से 17 तक के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक एक बार जरूर कर दीजिए। चलें, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद हम लोग आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बच्चों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप इस पर लगाइए ट्रिपल स्टार, डबल नहीं ट्रिपल स्टार लगाना, बेस्ट क्वेश्चन है ये पेपर की दृष्टि से। चले लिखेंगे आई बराबर 1/रूट साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस अल्फा dx। ठीक है, अब इसको हम तोड़ेंगे। यहां पर आपका एक फार्मूला लग रहा है साइन a प्लस बी का, तो साइन a प्लस बी का आपको फार्मूला याद होगा, क्या होता है 1/रूट, ये आपका साइन क्यूब एक्स एच टी रखा है, इसमें फार्मूला खोल रहे हैं कौन सा, क्या होता है फार्मूला साइन a यानी साइन एक्स, कास बी यानी कास अल्फा, प्लस कास ए यानी कास एक्स साइन अल्फा, ये हो जाएगा और पूरे का हो जाएगा dx। ठीक है, तो आई बराबर इंटीग्रेशन 1/1, यहाँ से हम एक नया काम करने वाले हैं, क्या है कि इस पूरे में से साइन एक्स कॉमन कर रहे हैं। क्या कॉमन कर रहे हैं, साइन एक्स, तो यहाँ तो साइन एक्स, चलिए यहाँ पर केवल और केवल कास अल्फा बच जाएगा। यहाँ तो साइन एक्स है नहीं, जब साइन एक्स है नहीं तो कास एक्स और साइन अल्फा तो है, लेकिन इसके बटे में आ जाएगा साइन एक्स, ये जबरदस्ती वाला कॉमन है। ठीक है, गुणा और भाग कराएंगे, गुणे वाले कॉमन कर लेते हैं, भाग वाला एक्चुअली लिखा रहता है, तो ये हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन 1/, ये हो जाएगा साइन 4x, और ये बन जाएगा कास अल्फा प्लस कास बटे साइन, ये बन जाएगा काट एक्स इंटू साइन अल्फा। ठीक है, और ये हो जाएगा dx। अब यहाँ से तो कुछ तो बाहर निकल के आएगा, कुछ क्या, दो चीज़ बाहर निकल के आएगा, साइन स्क्वायर निकल के आएगा, 4 घात है तो 2 घात निकलेंगी। ठीक है, और ये आपका एच टी रहेगा कास अल्फा प्लस काट एक्स इंटू साइन अल्फा। ठीक है, और dx, इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा कासेक स्क्वायर एक्स बटे में, यहाँ पर इसके ऊपर रूट भी लगा है। ठीक है, इसके ऊपर मात्र, इसके ऊपर, और उसके बाद हो जाएगा ये आपका बचेगा रूट के अंदर कास अल्फा, क्या बचेगा कास अल्फा प्लस काट एक्स इंटू साइन अल्फा dx। अब हम एक काम करें, अंदर वाले को यदि हम मान लेना तो ऊपर वाला कट जाए, कैसे, क्योंकि ये आपका अचार है, ये अचार है, काट एक्स का हो जाता है कासेक स्क्वायर माइनस का। ठीक है, तो लिखेंगे माना कास अल्फा प्लस काट एक्स और साइन अल्फा बराबर टी, तो कास अल्फा का तो 0 हो जाएगा, काट एक्स का हो जाएगा माइनस का कासेक स्क्वायर एक्स, और एक्स का हो जाएगा dx, साइन अल्फा आपका अचार है एच रहेगा, साइन सॉरी टी का dt, यानी यहाँ से dx बराबर निकल के आएगा dt अपान माइनस का साइन अल्फा इंटू कासेक स्क्वायर एक्स, ये बनेगा। अब इसकी वैल्यू हम रखेंगे आई बराबर, यहाँ पर रखना है, और ये हो जाएगा कासेक स्क्वायर एक्स बटे में
ये रूट टी और उसके बाद हो जाएगा डी टी अपान माइनस का साइन अल्फा इंटू कासेक स्क्वायर एक्स। तो कासेक स्क्वायर एक्स से कासेक स्क्वायर कट जाएगा, तो आपके पास बचता है माइनस का 1/साइन अल्फा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा टी की पावर -1/2 dt। अब इसका समाकलन कर देंगे, जो कि हो जाएगा आई बराबर -1/साइन अल्फा। इसका समाकलन करेंगे तो आएगा टी की पावर 1/2 बटे में 1/2 और प्लस सी। बस यही इसका होगा, क्योंकि इसके पावर में एक जुड़ जाता है, वही नीचे आ जाता है, यानी x की पावर n वाला फार्मूला लग रहा। तो ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो i बराबर -2 बटे में साइन अल्फा। t का मतलब होता है √t प्लस सी। बस हमें t की वैल्यू रखना है, तो 1/साइन अल्फा। t का मान ये रहा, ये हो जाएगा रूट कास अल्फा प्लस काट एक्स इंटू साइन अल्फा और प्लस का सी। इसको थोड़ा और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/साइन अल्फा अंडर रूट ये हो जाएगा कास अल्फा प्लस काट एक्स को हम लिख सकते हैं कास एक्स बटे में साइन एक्स इंटू साइन अल्फा प्लस सी। इसमें हम ले लेंगे एलसीएम। इसमें हम क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो आएगा -2/साइन अल्फा रूट के अंदर हो जाएगा साइन एक्स इंटू कास अल्फा प्लस कास एक्स इंटू साइन अल्फा और इसके ही रूट में अंदर आपका साइन एक्स भी है प्लस सी। अब यहाँ पर देखिए, ये जो था ये वही है, कहाँ पर है ये, और ये क्या था? वो ये था, यानी साइन एक्स प्लस बी का फार्मूला बन रहा, साइन ए कास बी प्लस कास है साइन बी। तो ये हो जाएगा आई बराबर -2/साइन अल्फा रूट के अंदर क्या बचेगा? साइन एक्स प्लस अल्फा और बटे में आपका साइन एक्स प्लस सी। ये हो जाएगा कंप्लीट आंसर। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। उम्मीद है बच्चों की 11 से 18 तक के सारे क्वेश्चन पूरे आपके दिमाग में सेट हो गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको डाउटपूर्ण हो। ठीक है, तो आज की क्लास बच्चों कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में आपको आंसर जरूर देना है। ठीक है, और कल की क्लास में हम इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 से इसके आगे जो क्वेश्चन है बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है। तो कल की क्लास का वेट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।